हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे सोल लैंड का एपिसोड 120। अब तक हमने देखा था कि यूहाव एंड उसके फ्रेंड्स स्पिरिट टावर के पास जाकर सोल ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस को कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बीबी एंड ननन वगैरह पार्टिसिपेट किए होते हैं। एंड फाइनली जब यूहाव उस जेन टर्टल को सोल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसके अंदर से निकला हुआ क्रिस्टल यूहाव के सर के ऊपर लगे हुए ब्लेड से जा मिलता है। अब आगे जब फाइनली वो क्रिस्टल उसके ब्लेड से जा मिलता है तो एक इमेंस एनर्जी पूरे आसमान में फैल जाती है। बस इतना ही नहीं बल्कि यूहाव की स्पिरिचुअल सी के अंदर भी उसकी एनर्जी के असरात दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसके सबकॉन्शियस स्पिरिचुअल सी के अंदर बसे स्पिरिचुअल फॉर्म्स को भी ये देखकर शॉक में आ जाते हैं कि ये तो एक देवताओं की पुकार है। तभी कोई एक बहुत ही पावरफुल पर्सन के अपीयरेंस को दिखाया जाता है, बट तभी दीतान के लगाए हुए सील की वजह से ये सारा प्रोसेस बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो सारे यूहाव के स्पिरिचुअल सोल्स भी कहने लगते हैं कि ये सब कुछ इतने जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। तब दीतान को इसके बारे में मालूम होता है तो वो कहता है कि तुम्हारे पास हमारे ऑस्पिशियस बीस्ट का लक है, हम तुम्हें इसी तरह से जाने नहीं देंगे। इस जन्म में तो तुम डाइलो फॉरेस्ट को ही बिलोंग करते हो। जब तिमिंग ये सब कुछ देख रहा होता है तो तभी युवा वहाँ पर आकर उसे बताता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने इसे एक बार स्टार्ट किया है तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसे दूसरे और तीसरे बार भी शुरू कर सकता हूँ। जिस पर तिमिंग कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जिस पर युवा कहता है कि तब तो हमें दीतान को हराना ही होगा। दीतान की इस कारनामे को देखकर वन ऑफ द टॉप बीस्ट भी ये सोच में पड़ लगने लगती है कि दीतान ऐसा क्यों कर रहा है। युहाव कहता है कि हमें दीतान को जल्द से जल्द हराना ही होगा। जिस पर तिमी कहता है कि तुम अब क्या करोगे। जिस पर युहाव कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, अब मुझे इसके बारे में पता चल ही चुका है, तो अब मेरे और इस रास्ते के बीच कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि हेवन भी नहीं आ सकती। दीतान ने आज इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए बहुत ही लेट लगा दिया है। जिस पर आइस गॉडेस कहती है कि युहाव, जब तक तुम लड़ना चाहोगे हम सब लोग तुम्हारा साथ देंगे। सीनियर आकर युहाव से पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ। जिस पर युहाव से झूठ बोलते हुए कहता है कि कोई अननोन फोर्स मेरे बॉडी के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसे दीतान ने आकर रोका एंड मुझे उसे आज़ाद किया है। वह सोचता है कि मुझे अभी इन किसी को भी सच्चाई नहीं बताना है, बट इंगर को इसके बारे में मालूम हो ही जाता है। वो सोचती है कि मुझे पता है कि अभी भी जो रास्ता निकला था वो तो एक गॉड रेल्म का था, इस लड़की ने तो एक बहुत अच्छा चांस मिस किया है। तभी यह बात बदलते हुए कहता है कि तीसरे भाई, अभी भी मेरे पास तुम्हारा वो क्रिस्टल है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें उसे रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें रख सकते हो। जिस पर युहा उसका शुक्रिया अदा करता है एंड वो कहता है कि अब तो सोल फ्यूजन खत्म हो चुका है, चलो ट्रांसलेट को वापस चलते हैं। एंड तैयारी कर जल्द से जल्द मिंगडो माउंटेन के लिए रवाना होते हैं। वो सारे लोग सेक्ट को आकर सारी तैयारी कर निकलने के लिए वापस जा रहे होते हैं। तभी दिव्य आकर बताता है कि युहाव, इस बार तुम बाकियों के साथ चले जाओ, मुझे सेक्ट के अंदर बहुत सारे काम हैं। जिस पर युहाव से कहता है कि भाई आप ज़्यादा टेंशन न लें, अगर आपको कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी फॉरेस्ट के अंदर लगे तो जल्द से जल्द मुझे इसकी इन्फॉर्म करें। जिस पर वो बेबी मान जाता है एंड वो सब लोग मिंगडो माउंटेन के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं तभी इंगर आकर युहाव से कहती है कि तुम सबको झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर किसी बुरे साई नहीं, बल्कि तुम्हें तो गॉड्स ने गॉड बनने के लिए चुना था, जिसको दीतान ने आकर तुम्हारे गॉड बनने के रास्ते को रोक दिया है। जिस पर युहाव से कहता है
कि तुम ज़्यादा इसके बारे में बातें न करो। मैं नहीं चाहता कि सबको ये बात मालूम हो जाए एंड वो बेकार में इसके लिए परेशान हो जाए। युहा उसे रिवर्स क्वेश्चन करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें भी गॉड ऑफ रेल्म के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। जिस पर इंगर कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत। तभी वो बताती है कि ऐसा प्रोसेस सिर्फ तभी होता है जबकि तुम्हें कोई गॉड चुन ले एंड अपनी गद्दी तुम्हें सौंपने वाला हो। जिस पर युहा उससे पूछता है कि क्या कोई वो एक लेजेंडरी गॉड था। जिस पर वो कहती है कि तुमने एक बहुत ही अच्छा चांस मिस किया है। ऐसे मौके तो सिर्फ जिंदगी में एक ही बार आते हैं। तभी युहा उसे कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो। तभी उसे कहती है कि ज्यादा मत सोचो और महीनों के लिए चलो। वो सब लोग उड़कर जा रहे होते हैं। युहा सोच रहा होता है कि डोंगर, तुम कितना भी अपनी याददाश्त को भूल गई होगी, पर मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र करती हो। मैंने टैंगमिंग और बाकियों को वादा किया है कि एक दिन गॉड बनकर ही रहूंगा, बट इससे पहले तो मेरे दिल के पास तुम हो। मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। इंगर भी सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है, इसके पास बहुत से ऐसे राज हैं, कुछ मेरे लिए भी राज हैं। तभी वो अपनी सोचने की रोकती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। इसी तरह वो आगे निकल जाते हैं। तभी शाम हो जाती है एंड वो सारे लोग एक जंगल में टेंट मारकर पूरी रात गुजारते हैं एंड सुबह उठकर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। जिस पर युहा अपनी स्किल्स को यूज कर एक बहुत ही शानदार तरीके से मछलियों को पकड़ रहा होता है एंड फाइनली उन सबको आग के सराउंडिंग रखकर ग्रिल करना शुरू कर देता है। ज़ैनशी नानान डोंगर को बता रही होती है कि युहाव इतनी अच्छी ग्रिल फिश बनाता है। तभी ज़ैनशी लाओजी को कहता है कि चलो, जब तक ये फिश ग्रिल नहीं होती तब तक हम कुछ प्रैक्टिस करके आ जाते हैं। उनको साथ साथ बाकी की लड़कियां भी कुछ बहाना बनाते हुए वहां से चले जाती हैं एंड डोंगर और युहा को वहां पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। तभी वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करते हैं। जिस पर लाओजी ऑफेंसिव अटैक कर रहा होता है एंड ज़ांशी डिफेंसिव कर रहा होता है। ज़ांशी अपनी नई एक्वायर्ड पावर जो कि उसे सोल मर्जिंग के बाद से उस जेन टर्टल से मिली होती है, वो उसका यूज करना शुरू कर देता है। बट वो टर्टल उसे कह रहा होता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, तुम मुझे बेकार में अपने झमेले में मत फंसाओ। लाओजी एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक कर रहे होता है, बट ज़ांशी उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी वो टर्टल उसे कहता है कि क्या तुम बस डिफेंस करोगे, क्या तुम कुछ अटैक नहीं करोगे। जिस पर ज़ांशी कहता है कि तुम बस मेरा अटैक देखते जाओ। एक कहकर वो ज़ांशी अर्थक्वेक को समन कर उस टर्टल से ली जाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ली जाओ थोड़ी पीछे चला जाता है एंड वो अपनी सॉर्ड ऑफ जजमेंट को समन करके उसके इस शल अटैक को रोक कर ज़ांशी के पीछे आ जाता है। वो ज़ांशी के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है कि ज़ांशी अपने शील्ड से उसके अटैक को रोक देता है। इन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी फाइट होती है, बट फाइनली ली जाओ ज़ांशी के शील्ड को दूर फेंककर उसके नेक के ऊपर एक स्लैश अटैक करने ही वाला होता है। तभी ज़ांशी अपने यूहुन पावर को यूज कर उसे दूर फेंक देता है। तभी लीशा उसके ऊपर सॉर्ड ऑफ एनहिलेशन से अटैक करता है, जिस पर ज़ांशी मुस्कुराकर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज कर उसके जगह पर लीशा को ही सब्स्टिट्यूट कर देता है। इन दोनों के अटैक फोर्स से पूरा जंगल हिलने लगता है। तभी कुछ फोर्स युहा एंड डोंगर के पास भी आती है, जिस पर वो दोनों एक साथ मिलकर कहते हैं कि हमारे बुनी हुई मछलियों से तो तुम दूर ही रहो। एंड इन दोनों के बीच एक क्यूट सा मोमेंट होता है। तभी ज़ांशी कहता है कि ले जाओ, चलो अपनी फुल फोर्स के साथ लड़ना शुरू करो। जिस पर ली जाओ जी
अपनी स्पिरिट रेलम के सी ऑफ कॉन्शियस से पावर लेकर अपना एक स्पिरिट अवतार अटैक को शुरू करता है, जिस पर जानशी भी अपने म्यूटेंट टर्टल एंड उस सोल फॉर्म टर्टल को कंबाइन करके एक इंग चक्र को बना देता है एंड वो भी अपनी 7th स्पिरिट टेक्निक जानू माकोटो को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे उसके फुल बॉडी के ऊपर आर्मर आ जाता है एंड वो अपने आसपास यौवन डोमेन को बना देता है, जिस पर लिजाओ जी भी अपने सोर्ड स्टार स्लैश अटैक को तैयार करना शुरू कर देता है एंड वो दोनों अपने अपने 7th स्पिरिट अटैक एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। इन दोनों के अटैक की वजह से बहुत सारे जंगल के पेड़ जाओइन के वाटर अटैक में आ जाते हैं। फाइनली जाओन का वाटर अटैक लिजाओ जी के ऊपर जा लगता है। तभी लिजाओ अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहता है कि मैं हार चुका हूँ। उसके इन बातों को सुनकर जानशी मुस्कुराता हुआ नानान के पास जाकर उससे गले लगता है एंड वो कहता है कि नानान, तुम मेरी पावर को देखा कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर लिजाओ को हरा दिया। जिस पर नानान कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, हमें युहाओ के पास जाकर फिश को खाना भी है। उस फिश के स्मेल को सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। तभी डोंगर उनसे कहती है कि पहले तुम खाओ, मेरे पास कुछ स्नैक्स हैं, मैं वो पहले खाऊंगी। जिस पर नानान कहती है कि हम में से जो भी छोटा है पहले वो खाएगा। जाई युगाई से पूछती है कि आपकी उम्र क्या है, जिस पर युगाई कहती है कि मैं तो 22 साल की हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं तो अभी 20 इयर्स हूँ, तो इसके हिसाब से मैं पहले खाऊंगी। तभी वो डोंगर को पूछती है कि उतोंग, तुम्हारी क्या उम्र है, जिस पर वो शर्मा कर कहती है कि मैं तो सिर्फ अभी 18 इयर्स की हूँ। जिसे सुनकर ओशी की होश उड़ जाते हैं। उसके इन बातों को सुनकर सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तभी युहाओ डोंगर को एक फिश देते हुए कहता है कि अब तुम खाओ। डोंगर उसे लेकर जब खाती है तो वो उसके टेस्ट में गुम हो जाती है एंड वो कहती है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। जिस पर युहाओ कहता है कि हाँ, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसे मैंने अपने एक स्पेशल मसाले से बनाया हूँ। उन दोनों की इस क्यूट बातों को सुनकर जानशी और नानान घुसफुसा कर रहे होते हैं। जिस पर जानशी कहता है कि आज की फिश तो पहले वाली फिश से भी ज्यादा टेस्टी लग रही है। जिस पर नानान कहती है यहाँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि आज इसके अंदर एक प्यार की महक जो है। एंड कहते हुए वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। तभी यह डोंगर को बताते हुए कहता है कि ये फिश बनाने की रेसिपी मेरे मॉम की है एंड उन्होंने मुझे, जब मैं छोटा था तब मुझे रेसिपी सिखाई थी। मेरी माँ कहती थी कि जब भी तुम कोई फिश बनाओ तो उसके अंदर अच्छे अच्छे मसालों के साथ साथ अपने प्यार और दिल से उसे ग्रिल करो, ताकि उसके टेस्ट और महक पूरे सराउंडिंग में फैल जाए। उनकी इस मीठी मीठी बातों को सुनकर डोंगर भी शर्मा जाती है एंड सारे फिश खाकर फाइनली मिंगटो के गेट पास आ जाते हैं। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हम स्ट्राइक एकेडमी से आए हैं, जिन्होंने हमें पर्सनली आपकी मदद के लिए यहाँ पर भेजा है। जिस पर जानशी एल्डर जॉन ने जो व्हाइट टाइगर ड्यूक को एक लेटर लिखा था वो दिखाते हुए कहता है। उनकी इस बातों और उस लेटर को देखकर सारे सोल्जर्स भी शॉक में आ जाते हैं कि क्या यही युहाओ है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसने स्पिरिट टावर को बनाया था। तभी उनमें से एक कहता है कि जाओ जल्द से जल्द इसकी इंफॉर्मेशन मार्शल को दे आओ। ये सुनकर एक सोल्जर वहां से चला जाता है। तभी गेट खोला जाता है एंड फाइनली उन्हें अंदर बुलाकर व्हाइट टाइगर ड्यूक से मुलाकात करवा दी जाती है। युहाओ को देखकर ड्यूक का फर्स्ट सन खुशी से उसका स्वागत करता है एंड ड्यूक से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि पिताजी, यही युहाओ है जो कि स्पिरिट टावर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है। तभी वो कुछ युहाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि ये शेख एकेडमी का एक टॉप स्टूडेंट है एंड पोसाइडन पेविलियन का एक यंगेस्ट मेंबर है।
तभी उसका छोटा भाई युहाओ को पहचानते हुए सोच रहा होता है कि क्या तुम सच में श्रेक एकेडमी से हो। ड्यूक का फर्स्ट सन कहता है कि क्या आप इसे जानते हैं, जिस पर ड्यूक कहता है कि हाँ, मैंने इसे पहले भी देखा है। तभी वो सन एंड मून एम्पायर के साथ जो फाइट हुई थी उसके सीन्स को याद करता है। तभी युहाव स्पिरिट टावर के बारे में बताते हुए कहता है कि वो स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली 3 एम्पायर से मिलकर बनी हुई है, जिसे ग्रेट स्टारडियो फॉरेस्ट ने मिलकर बनाया है। मैं उसका फाउंडर नहीं हूँ। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को नहीं ईजाद करते तो आज ये ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती। तो इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है, क्योंकि वो एक स्पिरिट पगोड़ा अब सोल मास्टर्स के दिलों में एक होली प्लेस का रुतबा रखता है। मैं भी चाहती हूँ कि स्पिरिट पगोड़ा के हेडक्वार्टर्स को कभी चाहूं। तभी युहाओ उसे एल्डेजाओ का दिया हुआ लेटर प्रिंसेस को दे देता है। प्रिंसेस उसे बताती है कि सन एंड मून एम्पायर का मेन मकसद तो हेवनली सोल एकेडमी को कब्जा करना है। डोलिंग एम्पायर ने अपने सिपाही भी भेजे हैं। हमने बहुत सारे अटैक सन एंड मून एम्पायर के खिलाफ किए ताकि वो हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर कब्जा न करे, बट हमारी ये कोशिश नाकामयाब रही। ये कहते हुए वो मायूस हो जाती है। तभी ड्यूक पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हो, जिस पर वो सब लोग हाँ में जवाब देते हैं। तभी ड्यूक का सन आकर उसे बताता है कि सन एंड मून एम्पायर के बाद बहुत ही हाईली इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चला कि उनकी आर्मी किस लोकेशन पर है। इसलिए हमारी आज एक कंडीशन है। जिस पर ड्यूक कहता है कि एल्डर जॉन ने तुम्हारी स्पिरिट डिटेक्शन टेक्निक की बहुत सारी तारीफ की है। चलो देखते हैं कि तुम्हारी डिटेक्शन पावर किस हद तक फैल जाती है। उसके इन बातों को सुनकर युहाव अपनी पावर्स को यूज कर सराउंडिंग एरिया को स्कैन करना शुरू कर देता है एंड साथ ही साथ वो अपनी विजन पावर्स को सबके साथ भी शेयर करता है। उसकी इस एक्सट्रीम एंड पावरफुल पावर को देखकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं। तभी ड्यूक को याद करते हुए कहता है कि इसके पावर तो बिल्कुल उस अजनबी इंसान की जैसी है जिसने मुझे 2 बार पहले बचाया है। क्या ये सब लोग स्पिरिट मास्टर्स हैं? तभी युहाव सबको बताते हुए कहता है कि सन एंड मून एम्पायर के जो एयर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सच में बहुत ही ताकतवर हैं, बस उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसकी इन बातों को सुनकर ड्यूक एंड प्रिंसेस शॉक में आ जाते हैं। युहाव आगे बताते हुए कहता है कि जो एयर ब्लॉकेट सन एंड मून एम्पायर वालों ने रखा है वो जमीन से 5 किलोमीटर ऊपर है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा टाइटल ड्यूलो का मास्टर है जो मुझे 5 किलोमीटर ऊपर तक ले जा सके तो मैं उन ब्लॉकर्स के ऊपर से जाकर पूरी जगह को स्कैन कर सकता हूँ एंड सन एंड मून एम्पायर की आर्मी की पूरी इंफॉर्मेशन ला सकता हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सो इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि युहाव किस तरह से सन एंड मून एम्पायर के अंदर एंट्री कर जाता है एंड क्या वो उस पावरफुल हथियार जो कि उस माउंटेन के अंदर छुपा है क्या उसे वो तोड़ सकता है। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।